नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ आरकेजी में। दोस्तों, आज हम हरिशंकर परसाई जी के निबंध बेईमानी की परत इसका विस्तृत सारांश देखेंगे तथा इसके साथ ही इस निबंध के उद्धरण तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिससे आपको यह निबंध का जो यह विषय है वह क्लियर हो जाएगा और किसी भी एग्ज़ाम में अगर यह आ जाए इस निबंध से संबंधित प्रश्न, तो आप अच्छे से उसको हल कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बेईमानी की परत निबंध का सारांश। बेईमानी की परत निबंध में हरिशंकर परसाई समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेईमानी और नकलीपन की आलोचना कर रहे हैं। वे छोटे छोटे घरेलू घटनाक्रमों से शुरू करते हैं, जैसे कपड़ों की सिलाई और पहनावे में हुई छोटी छोटी बेईमानी, जो बड़े सामाजिक भ्रष्टाचार का परत दर परत प्रतीक है। परसाई जी बताते हैं कि कैसे लोग अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए चालाकी करते हैं और समाज में इसे स्वीकार्य मान लिया गया है। वे इस बेईमानी को केवल धन संपदा से परे जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त बताते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी अपने व्यक्तिगत दृष्टि और व्यंग्य के माध्यम से यह भी दर्शाते हैं कि भ्रष्ट आचरण समाज को कमजोर करता है और ईमानदारी का वजन कम हो जाता है। हरिशंकर परसाई का व्यंग न सिर्फ हास्य पैदा करता है, बल्कि इससे समाज के भीतर छुपे वास्तविक भ्रष्टाचार को भी उजागर करता है। उनका यह निबंध समाज को जागरूक करता है कि कैसे यह बेईमानी की परतें समाज को खा जाती है और हमें इससे लड़ना होगा। तो अंततः यह निबंध सामाजिक सुधार के लिए एक जोरदार चेतावनी और आत्मनिरीक्षण का आह्वान है, जो पाठकों को अपनी कमियों को पहचान कर सुधार की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार बेईमानी की परत एक प्रभावशाली व्यंग्यात्मक रचना है, जो समाज की सच्चाइयों को सहज और तीखे स्वर में सामने लाती है। चलिए दोस्तों, हम इस निबंध बेईमानी की परत के 5 महत्वपूर्ण उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला, सच की राह पर चलना मुश्किल जरूर है, मगर बेईमानी की दौलत बस कुछ ही वक्त का गुरूर है। अर्थात सत्य हमेशा कठिन होता है, लेकिन झूठ लंबे समय तक टिक नहीं पाता। दूसरा उदाहरण है इस निबंध से, हर झूठ की नींव कमजोर होती है, सच के आगे हर चालाकी कमजोर होती है। इसमें इसका अर्थ यह है कि झूठ और धोखा अंततः सच के सामने टिक नहीं पाते। तीसरा उदाहरण है, ईमानदारी से जीने वाले सुकून पाते हैं और झूठ के सहारे चलने वाले पछताते हैं। तो इसमें ईमानदारी में जीवन शांतिपूर्ण और संतोष लाती है, जबकि बेईमानी हमें पछतावा देती है, यह कहा गया है। चौथा उदाहरण है, जिनके दिल में फरेब की आग जलती है, उनकी पहचान दुनिया खुद कर देती है। तो इसमें धोखेबाजों की सच्चाई समय पर आने पर सबके सामने आ जाती है, यह कहा गया है। और पांचवा महत्वपूर्ण उदाहरण है, बेईमानी के पैसे में ही पौष्टिक तत्व बचे हैं। तो यह इसका उदाहरण है, बेईमानी समाज को अंदर से कमजोर करती है और यह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। तो इन सभी टिप्पणियों को आप याद रखेंगे, यह आपके एग्जाम में काम आ सकता है। चलिए हम आपको एक फ्लैश कार्ड प्रदान करते हैं, जिससे आपको इस बेईमानी की परत
निबंध को समझने में आसानी हो। तो प्रश्न यह है कि हरिशंकर परसाई के निबंध बेईमानी की परत का मुख्य विषय क्या है। तो यह निबंध समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और बेईमानी के विभिन्न रूपों की व्यंग्यात्मक आलोचना करता है और यही इसका मुख्य विषय है। प्रश्न, निबंध में परसाई ने किस तरह की बेईमानी पर ध्यान केंद्रित किया है। तो इसमें छोटे घरेलू मामलों से लेकर बड़े सामाजिक भ्रष्टाचार तक की बेईमानी के परतों को खोलने की कोशिश किया गया है। परसाई जी के अनुसार बेईमानी का क्या प्रभाव है। तो उनके अनुसार यह समाज को अंदर से कमजोर करता है और ईमानदारी की जगह धोखाधड़ी ले लेती है। निबंध की भाषा और शैली का वर्णन करें तो इस निबंध में सरल, सजीव और तीखा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है और जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो इस निबंध से हमें क्या संदेश मिलता है। तो निबंध बेईमानी की परत में से हमें यह संदेश मिलता है कि समाज में बेईमानी को पहचान कर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना आवश्यक है। कुछ और प्रश्न हैं, जैसे बेईमानी की परत के निबंध लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इस निबंध का मुख्य विषय क्या है। तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और बेईमानी की व्यंग्यात्मक आलोचना मुख्य विषय है। किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है बेईमानी को। तो परत दर परत विभिन्न सामाजिक कारकों के संदर्भ में इसे प्रस्तुत किया गया है। निबंध में बेईमानी के प्रभाव में क्या कहा गया है। तो यह इसके बारे में यह कहा गया है कि यह समाज को अंदर से कमजोर करती है और ईमानदारी को खत्म कर देती है। कौन सी शैली में यह निबंध लिखा गया है। तो यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। और निबंध में कौन सी व्यवस्था या समाज के वर्गों की आलोचना की गई है। तो इसमें सामाजिक भ्रष्टाचार, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग दोनों की वर्गों की आलोचना की गई है। तो यह साहित्य की किस विधा में आता है। तो निबंध बेईमानी की परत व्यंग्य विधा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अन्य कुछ प्रश्न हैं इसको भी देख सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है, निबंध की शुरुआत में परसाई किस छोटे उदाहरण का उल्लेख करते हैं। तो इसमें वे कपड़ों की सिलाई में हुई बेईमानी का सर्वप्रथम उल्लेख करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। निबंध में ईमानदारी और बेईमानी का क्या विरोधाभास दिखाया गया है। तो इसमें ईमानदारी को हतोत्साहित किया जाता है जबकि बेईमानी को बढ़ावा मिलता है, इस तरह से बताया गया है। निबंध के अनुसार समाज में बेईमानी को कौन से वर्ग मुख्य अपनाते हैं। तो बेईमानी को अपनाने वाले दो मुख्य वर्ग हैं, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग। लेखक के अनुसार बेईमानी का भाव किस माध्यम से समाज में फैलता है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर छोटे छोटे छल और कपटों से बेईमानी फैलता है। बेईमानी की परत का मुख्य संदेश क्या है। तो इसका मुख्य संदेश यही है दोस्तों कि समाज को अपनी कमियों का एहसास कर सुधार की ओर प्रेरित होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस निबंध के सार को देखा। तो आपको निश्चित ही कुछ जानकारी मिल पाई होगी, आप समझ पाए होंगे इस निबंध के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।